नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लगभग 1 साल 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी बातें सामने नहीं आई। लेकिन आज जो मैं एक बात कहने वाला हूँ, उस बात पे शायद बहुत कम लोगों का ध्यान है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें आपस में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि छोटी छोटी बातों को अगर हम भूल जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आइए चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको जो एक बात है उसके बारे में बताता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत 13 जून की रात को हो गई थी। उसके बाद काफ़ी हंगामा मचा, हर तरफ से बात उठने लगी, न्याय की मांग होने लगी और बहुत सारे चीज़ हुआ और वो सारे अपडेट्स आप लोग को पता है। इसके बाद 10 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। इसमें रिया चक्रवर्ती के साथ 10 और लोग थे। तो उनके बयान पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई, उनका बयान क्या था, ये बात सामने आज तक नहीं आई है। क्योंकि मौत के बाद जब ये हंगामा होने लगा कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या नहीं है, हत्या है, उसके बाद थोड़ी एक्टिविटी हुई और उसके बाद 10 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें एक रिया चक्रवर्ती भी थी। लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा एक और चीज़ है कि सुशांत सिंह का बिस्तरा के अलावा उनका गाउन भी फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा गया था और इस जांच में कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। 3 महीने की जगह पे 1 साल 3 महीना, लेकिन अभी तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। और उससे ये पता चलता कि हकीकत क्या है। दूसरा एक और 28 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ बेटे को सुसाइड के लिए उकसाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। और इस एफआईआर में के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए थे कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसा करके प्यार के बहाने पैसों की उगाही करती है। केस आईपीसी की धारा 341 जो है कि ज़बरदस्ती रोकना, 342 ज़बरदस्ती बंद करना, 380 खाली घर में चोरी, 406 आपराधिक धोखाधड़ी, 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण के लिए प्रेरित करना और 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत दर्ज किया गया था। तो बाद में 29 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि पटना में दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफ़र कर दी जाए। और अपनी याचिका में रिया ने भी लिखा था कि बिहार पुलिस की जांच को तब रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई न कर ले। लेकिन उसके बाद ये मामला सीबीआई को दे दिया गया। अब सवाल ये है कि पटना में जो एफआईआर हुआ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, सीबीआई के पास वो एफआईआर ट्रांसफ़र हुआ पटना पुलिस से। तो सीबीआई ने इसके आधार पे अभी तक रिया चक्रवर्ती को न तो गिरफ्तार किया और न ही रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। जबकि ये गंभीर बात है कि नेम्ड एफआईआर है 28 जुलाई को, जिसका बेटा चला गया, उस पिता ने नेम्ड एफआईआर किया रिया चक्रवर्ती के नाम लेकर के। इसके बावजूद भी सीबीआई के तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। एक्शन क्या हो गया? ईडी ने रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामला दर्ज किया और ईडी ने और एनसीबी ने ड्रग्स एंगल पे मामला दर्ज किया और काम होने लगा फाइनेंस और ड्रग्स एंगल पे। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर जांच होनी चाहिए थी, जिसमें गंभीर आरोप थे रिया चक्रवर्ती के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक साजिश नज़र आ रहा है कि इस मामले में कुछ बड़ा घालमेल हो चुका है। और सुशांत सिंह राजपूत के जब पिता ने इतना बड़ा नेम्ड एफआईआर करवाया, उसके बावजूद भी कुछ सामने नहीं आया। ऊपर से पोस्टमार्टम से जुड़ी फाइल को एम्स में भेज दिया गया। एम्स के 5 सदस्यीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया और उन लोगों ने इसे आत्महत्या साबित कर दिया। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहिए और लड़ते रहिए।
जय हिंद, जय भारत।